वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है सैटरडे। मैं गई थी अपने बालों में कलर करवाने के लिए और आकर मैंने बस ऐसे ही बाल बांध लिए बिकॉज लंच टाइम निकल चुका था और घर पे किसी ने कुछ खाया नहीं था। और मैं गई भी बहुत इमरजेंसी में, मतलब भागते भागते गई थी क्योंकि मैं बहुत लेट उठी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। अपॉइंटमेंट मेरा 12 बजे का था और मैं 1 बजे पहुंची हूँ और मुझे 3:30 बजे छुट्टी मिली है घर आने के लिए। और फिर इतना लेट हो गया कि मैं बाज़ार से भी कुछ पिक नहीं कर पाई, जोमेटो से भी कुछ मंगा नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि फटाफट तो सिर्फ डोसा ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता, तो वही बना रहे थे। हमारे ना बस 230 या फिर 200 मीटर्स पर ही ना इतना ही डिस्टेंस दिखाता है ऐप पे। ब्लिंकिट है तो वहाँ से ना फटाफट सामान आ जाता है। तो वहाँ से मुझे ये बैटर मिल जाता है बहुत आसानी से। तो मैं वहीं से मंगा के मैंने डोसा फटाफट बना लिया। चटनी 2 मिनट में बन गई थी। तो बस ये तवा है ना मेरा 6 महीने में मेरा दूसरा डोसा तवा है ये। और ये भी इतना बुद्धा से चिपकने लगे। साथ में ना पता है मैंने ना आज श्री कृष्ण जी की ये वाली झूले वाली बाल गोपाल की मूर्ति ली है, क्योंकि मुझे पापा ने कहा था कि उनको मंदिर में रखने के लिए चाहिए। तो ये बहुत ही क्यूट सी मुझे मिल गई, क्योंकि मेरे सैलून के जस्ट सामने होम सेंटर था। तो मैंने वहाँ से ये उठा ली और बहुत ही प्यारी सी थी। और हमारे मंदिर में सारी मूर्ति ना सफ़ेद हैं, तो ये उसके साथ जो है मैच कर गई। तो जैसे मैं वहाँ पे मंदिर में ये मूर्ति देखने गई, आगे देखा तो मेरा डोसा जल चुका था। लेकिन मैं इतनी थक गई हूँ ना अब कि मैं इसको ना तो फेंकूँगी, क्योंकि यार फेंकना तो मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे डर डर लगता है कि इतनी मुश्किल से भगवान कुछ देते हैं ना तो वो छीन भी लेते हैं। तो मैं इसे फेंकूँगी नहीं, कितना नहीं जला है, खाया जा सकता है। और बस मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी ना कि मैं तुरंत ही बैठ गई खाने के लिए। मुझे प्यास भी बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं पानी पीऊँगी, अदरवाइज़ मैं पहले सबसे पहले खाना खाऊँगी। और यहाँ पे मैं आपको अजीब भी लग रही होंगी क्योंकि मैं गपा-गप खाई जा रही थी, बिकॉज़ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। अब यकीन मानिए मैं सुबह उठी हूँ, मैंने एक अंजीर 5 बादाम खाए थे और चाय पी थी और उसके बाद मैं ऐसे ही चली गई। कुछ नहीं, वहाँ पे 12 बजे का टाइम था, 1 बजे पहुँची हूँ और 1 बजे पहुँचने के बाद 3:30 बजे आई हूँ। फिर सोचिए मैंने सबको खाना दिया है, उसके बाद मैं अब खाना खा रही हूँ यहाँ पे। और ना ये सामने वाले रूम में ना छिपकली है और इसकी लाइट मैं हमेशा ऑन रख रही हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि छिपकली जो है अंधेरे में नीचे उतर आती है। तो ये बार-बार ना मेरे घर के जो मेंबर्स हैं ना बार-बार लाइट ऑफ़ कर देते हैं। तो मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सुबह पापा ने पकड़ने की कोशिश की थी पर वो हाथ नहीं आई। और कल मैंने नोटिस किया, पहले तो वो किचन में थी तो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। और फिर उसके बाद ना मैंने उसे यहाँ पे घड़ी के पास में देखा था रात को, लेकिन तब रात के 1 बज रहे थे। तो पापा ने कहा कि हम सुबह देखेंगे, अभी छोड़ दो। तो हम इस रूम में सोए नहीं डर के मारे, हम दूसरे बेडरूम में चले गए थे। आज सुबह नहाने से पहले मुझे ना यहाँ पे सोफ़े के पीछे दिखी थी वो अलमारी के साथ में। तब पापा ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी, उसने पूँछ छोड़ी और वो फटाफट भाग गई भाई, इतनी सियानी थी। और यहाँ पे ना कल मेरे को याद आया था कि मैं पेस्ट्री लेकर आई थी, सब खा चुके थे और मेरी पेस्ट्री जो है ना वो रहती थी। तो मैंने खाना खा लिया था, तो मैंने सोचा मैं अपनी पेस्ट्री निकाल लेती हूँ। ये इतनी क्यूट सी पैकेजिंग में थी। और आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है ना, तो मैंगो पेस्ट्रीज़ वगैरह बहुत अच्छी लगती है और मिल भी बहुत ज़्यादा रही हैं। आप अच्छी-अच्छी बेकरीज़ में मैंगो के बहुत सारे वर्जन्स आ रखे हैं पेस्ट्री के। तो ये मैं कल लेकर आई थी अपने लिए, पापा और मेरे लिए। पापा ने कल ही खा ली थी। डुग्गू ने चॉकलेट पेस्ट्री ली थी तो वो भी खा चुका था, बस मेरी रहती थी। और मुझे लग रहा था कि मैं फटाफट खा लूँ, वरना ये भी कोई जो है मैं सो जाऊँगी और पीछे से कोई खा लेगा। तो बस इसको खाते हैं। और ना आज सुबह क्योंकि मैं वहाँ से जल्दी-जल्दी निकली थी और बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मुझे ना बिल्कुल भी कि मैं बर्तन जो है वो निकाल सकूँ। और बस यहाँ पे मैं अपना स्पून निकाल रही हूँ और हम फटाफट से खाएँगे। इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई ना कि मैं बता नहीं सकती, घर में हर सहूलियत होते हुए भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। तो ये था आज का छोटा-सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में।